योगस्थ हो जाओ और फिर कर्म करो। मतलब अपने सोर्स से जुड़े रहो और फिर अपने कर्म करो। तो सोर्स से जुड़कर कर्म करने का मतलब होता है नदी के किनारे खड़ा हुआ पेड़ हरा भरा है और आसपास के पेड़ों को देखता है सब सूख रहे हैं, तो सूखे हुए पेड़ पूछते हैं कि तू हरा क्यों है? तो कहता है कि मैं समीप हूँ जल धारा के, मेरी जड़ जुड़ी है मेरे स्रोत से। तुम अपना स्रोत नहीं छू पाए, जहाँ तुम्हारा जल है तो सूख रहे हो। मतलब सीधा हुआ कि जो आदमी अपने सोर्स से या स्रोत से, जहाँ परम शांति बहती है, जहाँ प्रेम बहता है, जहाँ आनंद है, जहाँ जाकर के डर खत्म होता है, चिंताएं हटती हैं, वो तो परमात्मा का ही सोर्स है ना। उसी मूल से तो जुड़ना है। जो उससे जुड़ा हुआ है वो हरा भरा रहेगा, लेकिन जो उससे नहीं जुड़ पाएगा तो गर्मी संसार की सुखा देगी। संसार की गर्मी पड़ती है तब भी व्यक्ति सूख जाता है, और पानी भरा रहे पेड़ के चारों तरफ तो भी सूख जाता है। ज़्यादा ऐश्वर्य और ज़्यादा अभाव दोनों आदमी की खुशी को छीन लेते हैं। तो व्यक्ति अपने सोर्स से जुड़ा रहे, और सोर्स से जुड़ने का मतलब है कि हर दिन अपने किसी भी काम को करते समय अपने भगवान का संग साथ मिले, भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं, और वो भी स्लीपिंग पार्टनर नहीं, उसको अपना एक्टिव पार्टनर बनाइए, क्योंकि उसके लिए कुछ निकालते रहोगे तो वो आपके लिए कुछ निकालता रहेगा। जब आप ही उसके लिए कुछ नहीं करते तो फिर वो कैसे देगा? और हम लोग इतने चालाक लोग हैं, दुख पड़ जाए तो प्रार्थना, और जैसे जैसे कुछ ठीक होने लग जाता है उसके बाद हिसाब करने लग जाते हैं। हम भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बना पाते। उसको सौंपें 2%। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ, और पूरी दुनिया में बहुत बहुत लोग 10% का नियम निभाते हैं। अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये भगवान के लिए देते हैं। लेकिन जब कुछ भी ना करे आदमी, कम से कम पर आ जाए, कंजूसी पर कंजूसी करे, तब भी कहा गया 2% तो आपको देना ही चाहिए भगवान के काम के लिए। तो इतना तो कहा ही गया है। तो भगवान से जुड़े रहें, भगवान को अपने से जोड़े रखें, भगवान का नाम लेकर काम शुरू करें, धन्यवाद देते हुए कार्य करें। घर में जब आप प्रवेश करें प्रेम पूर्वक आएँ और भगवान से कहें कि आप मेरे घर को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरा घर जो है आपके आशीर्वाद से प्रेम से भरा रहे, क्योंकि प्रेम से बढ़कर दौलत कोई नहीं है। भगवान मुझे आपके प्रेम की बहुत आवश्यकता है। हर जगह उसको जोड़े रखे। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। और फिर कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके अपने कर्म करना। अब आसक्ति से मतलब ये है कि आप अटैचमेंट इतनी संसार से मत रख लो कि छोड़ना चाहें तो छूट ना पाए, क्योंकि एक न एक दिन तो सारी चीज़ें छूटेंगी। तो आप दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना रहने दीजिए। जैसे नौका पानी में रहती है तो चलना उसने नौका को पानी में ही है, तो उतना तो ठीक है। बस इतनी सावधानी बरतनी है कि नौका में पानी नहीं आना चाहिए। नौका पानी में रहे लेकिन नौका में पानी ना रहे, आदमी दुनिया में रहे लेकिन दुनिया आदमी के अंदर ना आ जाए, तभी उसका कल्याण होगा। अंदर अगर आना चाहिए तो परमात्मा आना चाहिए, दुनिया का मालिक आना चाहिए।